नीमच नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन आज हंगामे, तीखी बहस और सियासी टकराव के बीच संपन्न हुआ। सदन में प्रस्तुत सभी 44 प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गए, लेकिन प्रस्ताव क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 ने पूरे सम्मेलन की दिशा ही बदल दी। इन प्रस्ताव पर दोनों ही दल के पार्षद आमने सामने आ गए और माहौल इतना गर्मा गया कि मत विभाजन तक की नौबत आ गई। बैठक की शुरुआत से ही विपक्ष ने शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति और अनियमित जल वितरण का मुद्दा उठाते हुए नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जवाब में सीएमओ दुर्गा बामनिया ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया। सफाई व्यवस्था भी सदन में बड़ा मुद्दा बनी। पार्षद भारत अहीर, हरगोविंद दीवान सहित कई सदस्यों ने सफाई कर्मचारियों की कमी, कचरा वाहनों के अभाव और बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर प्रशासन को घेरा। वहीं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाकर नाराजगी जताई। बहस चौराहों और मार्गों के नामकरण को लेकर भी हुई। अरुण प्रजापति और अन्य पार्षदों ने जाति और समाज के आधार पर नामकरण का विशेष विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के नाम पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आए। बैठक के अंतिम चरण में प्रस्ताव क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। तीखी नोकझोंक के बाद मत विभाजन कराया गया और प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। भाजपा के 5 पार्षदों ने भी इस विषय में वैधानिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्विचार की बात रखी। सम्मेलन समाप्त होने के बाद भी विवाद थमा नहीं और नगर पालिका परिसर में कांग्रेस के कुछ पार्षद आपस में ही भिड़ गए। 44 प्रस्ताव थे। सारे प्रस्ताव जो हैं बहुमत से प्रस्ताव पास हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव नगर विकास के थे। जैसा आप देख सकते हैं कि लॉरेंस पार्क जो है, इसका हमारा जो स्वरूप है वो इस प्रकार जो है बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति आज प्रदान की गई है। और अच्छा विषय है कि इंडोर स्टेडियम का जो काम हमारा अधूरा था, नगर पालिका निकाय द्वारा उसको पूरा कराया जाएगा और नगर पालिका निकाय द्वारा बहुत ही अच्छा सुंदर बहुत ही हमारा स्टेडियम इस प्रकार से तो बड़े प्रस्ताव आए हैं, बहुत अच्छे प्रस्ताव पास हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये कि जो इंडोर स्टेडियम बनेगा वो शहर के लिए सौगात है। बहुत अच्छा काम उसका चल रहा है। प्रथम चरण पूर्ण होने वाला है। द्वितीय चरण के लिए भी आज जल्द स्वीकृति हो गई है, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से और नगर पालिका के माध्यम से उसको पूरा कराया जाएगा। माननीय विधायक जी के द्वारा सीएम मॉनिट में मुख्यमंत्री द्वारा उसको शुरू किया गया था। इसके साथ ही जो हमारा और प्रस्ताव आए आउटसोर्स में कर्मचारी रखने के लिए, लगातार मांग की जा रही है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, तो कर्मचारियों के लिए हम आउटसोर्स से शासन नियमानुसार करने वाले हैं। उसका भी प्रस्ताव पास हुआ है आज। साथ में नए रोड भी स्वीकृत हुए हैं हमारे बहुत सारे। और खुशी की बात है कि हमारे जो काया समाज द्वारा जो मांग की गई थी, कलम दवात का जो चौराहा है, चित्रगुप्त जी जो आदरणीय सम्मानीय हैं हमारे, उनके धर्मगुरु, तो उनका भी आज हमने अनुमति प्रदान की है। साथ ही दक्ष प्रजापति महाराज के नाम से भी नामकरण हुआ है। इसमें हमारे टाटिया भील के नाम से भी मांगली भवन का नामकरण हुआ है। गौधाम बालाजी रोड का भी नामकरण हुआ है, वहाँ पर रोड बनने जा रहा है। तो पूरा प्रयास है लायंस क्लब सेंट्रल नीमच द्वारा भी जन भागीदारी में एक स्थान को डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर वापस हमारा जो दिक्कतें हैं उनका निराकरण हो, जो काम अच्छे हो सकते हैं उनका वहाँ अच्छा कराया जा रहा है और जो समाजजन है, जो प्रेरणा के स्रोत है, उनका नाम अमर हो जाए, इसके लिए भी नामकरण कराया जाए। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को लेकर और खास करके नामकरण मुद्दों को लेकर भाजपा खुद आपस में लगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चर्चा होती है, चर्चाएं सार्थक होती है और चर्चा होनी भी चाहिए। निर्णय जो आया वो बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हो गए हैं। पानी की समस्या को लेकर मैं बता चुकी हूँ कि फिल्टर मीडिया में दिक्कत हमको आ रही थी। जो ठेकेदार है वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, जैसा मुझे सूचना मिली। हमने उस ठेकेदार को निरस्त करने के लिए आगे प्रक्रिया कर दी है और पीएचई डिपार्टमेंट से हेल्प लेके हम फिल्टर मीडिया प्लांट का जो काम है वो अच्छा करा रहे हैं। तो आप देखिए, लगातार जो है वो काम अच्छे हो रहे हैं। दिक्कतें आती है पर हमारी भावना ये है कि हर दिक्कत का जो है निराकरण हो। और हम नंबर 11 के पार्षद में उनके वार्ड में विकास के मामले में भेदभाव के आरोप कर रहे हैं। देखिए, वार्ड नंबर 11 में भी और काम होंगे, पहले भी काम हुए हैं और लगातार हमारी भावना रहती है कि सब जगह जनता रहती है और जनता ही जनार्दन है। जनता की वजह से ही हम हैं और जनता खुश है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन क्या
होने का महत्व जो है वो पूरा होता है, तो निश्चित ही वहाँ भी हम काम करेंगे। खासकर प्रस्ताव क्रमांक 44 में जो फाइल नंबर 94 है नामांतरण को लेकर, उसको लेकर जबरदस्त रूप से अभी बहस भी हुई है और उसको लेकर विवादास्पद मामला पूरा नहीं है। देखिए, आपने देखा, आप सब यहाँ उपस्थित थे, वीडियोग्राफी भी कराई है। प्रस्ताव जो है वो बहुमत के आधार पे पास हुआ है। जब पहले प्रस्ताव आए थे तब वो 3 प्रस्ताव सेम प्रकृति के थे, उसमें 2 पास हो गए थे। इसी उलझन की वजह से एक पास नहीं हो पाया था। 6 महीने का नियम रहता है। संबंधित व्यक्ति ने वापस जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करा है कि मेरा प्रस्ताव जो है वो वापस रखा जाए परिषद में, तो नियम अनुसार हम परिषद में लाए। परिषद ने जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। धन्यवाद जी। आज विशेष सम्मेलन में आपके द्वारा नामांकन की समयावधि को लेकर मुद्दा उठाया गया, क्या कहना है इस बारे में आपका? विगत लगभग 6 महीने पूर्व परिषद की बैठक हुई थी। लोग नामांतरण लीज और इन संबंध में बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी भी लगभग 470 प्रकरण रखे गए हैं जो कि लंबे टाइम से रुके हुए थे। मेरे द्वारा लगातार लंबे समय से बात की जा रही है कि इसकी समय सीमा निर्धारित की जा रही है। जो भी हो, भले उसका एक नियम है, 90 दिन का समय है, उसके लोगों के ये सब काम समय सीमा में निर्धारित समय सीमा में किए जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और जो उसका जो संबंध में जो राजस्व आएगा उससे शहर का विकास होगा। और सीएमओ ने भी उस चीज़ को माना है कि हाँ, इसका हम 90 दिन में निराकरण करेंगे। मेरे द्वारा लगातार अध्यक्ष जी को, सीएमओ जी को बोला गया, लिखा गया, हर बार उठाया गया। उसका कहीं ना कहीं उसका मुझे एक सकारात्मक परिणाम दिखने को मिल रहे हैं और सब फाइलें फास्ट चल रही है, लोग परेशानी से हो रहे हैं। इससे जो हमारे सरकार की कहीं ना कहीं एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। जी। आप कुल मिलाकर आज कुछ विशेष प्रकरण को लेकर भी बात की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो विशेष प्रकरण की तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा जो संज्ञान में लिया गया था, कुछ ऐसे विषय होंगे जो किसी के व्यक्तिगत होंगे, उस विषय को लेकर अधिकारियों को उसके अंदर जो भी प्लस माइनस है समझकर काम करना चाहिए। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुल मिलाकर लब्बो लो आप क्या है? भाई एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें लोगों को परेशानी ना हो और लोग, क्योंकि जो काम है नगर पालिका में, छोटे मोटे जो भी काम है, छोटे छोटे काम, लोगों को परेशान ना हो और लोगों का काम आसानी से हो और लोगों को बहुत आसानी से काम होंगे तो कहीं ना कहीं जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि को अच्छा महसूस होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र पाटीदार, सीआरपीएफ से वार्ड नंबर 32 से पार्षद हूँ। आज 44 प्रस्ताव लाए गए थे नगर पालिका की ओर से, किस तरह से उस प्रस्ताव को लेकर क्या कहना है विपक्ष के नेता के? 44 प्रस्ताव लाए थे हमने। सबसे पहले तो शहर के अंदर जो ज्वलंत मामला है पानी को लेकर, शहर में हाहाकार मच रहा है, कीड़े निकल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी से चर्चा करना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी उसका सही जवाब नहीं दे पाई और ना शहर पे पानी दे पा रही। इसको लेकर हमारा नगर पालिका अध्यक्ष में पार्षदों ने विरोध करा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सफाई व्यवस्था को लेकर। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी को सब कुछ मीडिया में सिर्फ जब भी बयान देती है तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा सफाई व्यवस्था है। इसको लेकर हमारा विरोध था। कुत्तों को लेकर जनता परेशान हो रही है, उसको लेकर हमारा विरोध था। तीसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि 44वें प्रस्ताव के अंदर 94 नंबर का प्रस्ताव जो है उस भूखंड को खरीद फरोख्त होकर, और भाजपा के एक सभापति ने उस प्रस्ताव को रखवाया। पिछली बार 6 महीने पहले उसको फेल करा और उसी प्रस्ताव को वापस रख दिया और वापस रख के उसको पास करा दिया। सबसे बड़ी बात यह कि जिन पार्षदों ने फेल करा उन्हीं पार्षदों से वापस पास करवाया जा रहा है और दबाव बना के पास कराया गया है। इसको लेकर हमने विरोध करा। पहले तो 15 मिनट तक तो फाइल नहीं मिली, उसके बाद भी कई देर तक उसको लेकर और विरोध चलता रहा और नगर पालिका कुल मिला के भ्रष्टाचारी तंत्र को लेकर हमने भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया नगर पालिका अध्यक्ष पे। जो प्रस्ताव क्रमांक 44 है जिसमें फाइल क्रमांक 94, उसको लेकर क्या है? उसको लेकर ये कहना था कि उसमें प्रस्ताव रखा था 94 नंबर का, वो 6 महीने पहले प्रस्ताव लाया था। पार्षदों ने 23/13 मत ने उसके पक्ष में दिया था और 23 लोगों ने उसके विरोध में मत दिया था और उसको फेल कर दिया था। 6 महीने बाद आखिर ऐसा क्या हो गया, उस प्रस्ताव को वापस लाया गया। इसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष से कहा कि जिन पार्षदों ने प्रस्ताव को फेल करा, आज वापस से बिना पार्षदों के संज्ञान के, बिना पार्षदों के पत्र के आपने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। उसमें कारण ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ से इसमें कहीं ना कहीं मोटा लेन देन हुआ है, उनके सभापति इसमें लिप्त थे और प्रस्ताव को लाकर उसको पास करवाया गया। जबकि हमने विरोध किया और कई पार्षदों ने विरोध भी दर्ज कराया, उसमें भाजपा के भी विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। समाज की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कलम दवात चौराहे के लिए। परिषद में आज श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा, सीएमओ मैम और परिषद के भाइयों और बहनों ने जो सर्वसम्मति से
सहमति दी, उसके लिए मैं सभी समाजजनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।